कट जई और जिव्या पापनी श्री राम के नाम। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा मेरे मन में बस यही गिलानी है कि ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद अच्छा था। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। हाँ? जिस संतान के लिए माता पिता रात दिन मेहनत करते हैं और वही संतान जब खड़े होकर के ये कहती है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, तो उस समय पूछना माता पिता के हृदय पर क्या बीतती है। एक वृद्ध माता रहती थी, उनका एक ही पुत्र है, विधवा हैं। जैसे तैसे पुत्र का लालन पालन किया, पढ़ाया उसको, और पुत्र का विवाह एक पढ़ी लिखी बहू से हो गया। हाँ? गांव में मैया रहती है, तो एक दिन कहने लगी, अजी सुनते हो, मुझे इस घर में नहीं रहना है, बाजार में रहेंगे, शहर में रहेंगे, गांव में नहीं रहना। कहने लगा कि देवी मेरी मां वृद्ध है, जैसे तैसे इसने मेरा लालन पालन किया, मैं इसका बुढ़ापे का सहारा हूं, और यदि मैं तुम्हें ले जाकर के शहर में रहूंगा तो मेरी मां का देखभाल कौन करेगा। कहने लगी जी बात सुनो, एक बार कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या बुढ़िया के साथ रहना है। कहने लगा मैं तो दोनों के साथ रहना चाहता हूं। दोनों के साथ रहना चाहता हूं। दोनों का झगड़ा हो रहा था, मैया ने सुन लिया, मां ने सुन लिया। मां ने सुबह बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि बेटा मैं तुझसे कुछ मांगू। हाँ माँ बोल क्या चाहिए। वन बेटा देखिए मेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, ये तेरे पिता का घर है, मैं इस गौ माता की सेवा करके रह लूंगी, लेकिन बेटा जैसे बहू तुझे रखना चाहती है तू सुखी रह, मेरा यह आशीर्वाद है, तू बहू को सुबह लेकर के चला जाइयो। महाराज बोला कि गाड़ी मंगाओ। आज लड़के ने जैसे तैसे महाराज हृदय पर बहुत बड़ा पत्थर रख करके गाड़ी को बुला लिया। महाराज गाड़ी आई, सामान भर करके दोनों शहर में रहने लगे। और सज्जनों एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 साल बीत गए, कभी मां से मिलने नहीं आने दिया। भगवान की कृपा हुई, उसके यहां पर भी एक पुत्र हो गया। जिस शहर में वो रहते हैं, जिस नगर में वो रहते हैं, उसके पास में मेला लगा हुआ था। तीनों जने मेला देखने के लिए चले गए। सज्जनों भीड़ बहुत थी, जोर से धक्का लगा तो पुत्र ने मां का हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ छूट गया। उस भीड़ में वो छोटा सा बालक खो गया। अब छाती पीट पीट कर रो रही है कि मेरे पुत्र को लाओ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूं, मैं उसके बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती हूं। जोर जोर से रो रही है। 2.5 घंटा उसने विलाप किया और 2.5 घंटे बाद उसका पुत्र उसको मिल गया। जब 2.5 घंटे बाद उसको पुत्र मिला तो अपने पति से कहती है कि जी सुनते हो, गाड़ी मंगाओ। जब बेटे ने महाराज ये बात सुनी उसके पति ने कि गाड़ी मंगा रही है,
अब क्या करेगी? आज से 5 साल पहले इसने गाड़ी मंगाई थी तो मेरी मां से मुझे अलग कर दिया था, अब पता नहीं गाड़ी मंगाकर अब क्या करेगी। लेकिन क्या करें, देवियों का राज, हाथ जोड़कर रहना पड़ता है, नहीं रहेगा तुम्हारा ड्राम तैयार है। क्या करे बेचारा, हाथ जोड़कर कहने लगा देवी मंगाता हूं। चुपचाप ले आया, कहने लगी सामान भर लो। सामान भर लिया, लेकिन सामान तो भर लिया, कहने लगा देवी चलना कहां है? तो कहने लगी कि गाड़ी को मैया के पास लेके चलो, गाड़ी को मां के पास ले चलो। शहर से महाराज वापस गांव में आई, मैया गाय का गोबर सर पर रखकर बाहर डालने के लिए जा रही थी। सामने से गाड़ी आते हुए देखी तो मां के तो महाराज हृदय में से मानो सब कुछ शरीर से चला गया। गाय का जो गोबर था उसको फेंक दिया और वहीं बैठ गई और कहने लगी हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे बेटे की नौकरी छूट गई है, इसलिए मेरा पुत्र आ रहा है। मां का ऐसा हृदय है। आई महाराज, गाड़ी से उतरी और दौड़कर अपनी सास के पैरों में गिर गई, कहने लगी मैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे आज पता लगा मेरा पुत्र मुझसे 2.5 घंटे के लिए अलग हुआ था तो मेरे हृदय पर महाराज ना जाने कितनी छुरियां चल गई, मुझे पता लगा कि पुत्र का दर्द क्या होता है। और मैया मैंने तो 5 साल तेरा पुत्र तुझसे अलग रखा है, तेरे जीवन में ये तूने 5 साल कैसे काटे होंगे। भैया मुझे आज पता लगा है कि दूसरे के पुत्र को अलग करने से क्या फल मिलता है। तो इसलिए सभी नौजवानों से मेरी तो एक ही विनती है, कभी सास को सास मत समझो। जिस मां को छोड़कर आती हो तो वही मां मिलती है, जिस पिता को छोड़कर आते हो वही ससुर के रूप में मिलता है, और जिन भाइयों को छोड़कर आते हो वो देवर जेठ के रूप में मिलते हैं, और जिन बहनों को छोड़कर आती हो वही नंद के रूप में मिलती हैं। लेकिन ये बहू का कर्तव्य है, लेकिन सास का भी कुछ कर्तव्य है। सास का मतलब पता है क्या होता है? कभी सास भी कहू, हाँ, जो बहू को सांस ना लेने दे वो सास। सास कौन? जो बहू को सांस ना लेने दे वो सास। यदि सास बनकर रहोगी तो महाराज बिस्तर अलग मिलेगा बाहर। तो सास बनने की चेष्टा नहीं करनी है, मां बनना है। जैसे अपनी पुत्री से लाड़ करती हो ऐसे बहू से लाड़ करोगी तो वो घर चल जाएगा। पुत्री से ज्यादा करोगी और बहू से नहीं करोगी तो वो घर हमेशा बिगड़ जाएगा। और रही पुत्रों को दोष देते हैं, लड़कों को दोष देते हैं, बीवी का गुलाम हो गया आते ही है। बेचारा क्या करे, मां की ना माने तो मर गया और बीवी की ना माने तो मर गया। तो आज सबसे ज्यादा घर को बिगड़ते हैं जो 5-5 मिनट पे फोन करके मां पूछती है कि बेटी क्या कर रही है, क्या बनाया है, कुछ खाया है, कुछ बनाया है। अरे भैया वो उसको तुमने ब्याह करके भेज दिया है, कोई किसी को दुखी नहीं रखता। सुख में कटे चाहे दुख में कटती है जिंदगानी, रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी है। हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। तो जीवन में प्रसन्नता से जीना है। आत्मदेव जी से आज उनके पुत्र ने उपदेश दिया है कि पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है। तो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, बाबुर मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है,
प्रभु अपना साथी है। इस शरीर के अंदर दो चीज रहती हैं, एक मन रहता है और एक आत्मा रहती है। तो आत्मा मन से कहती है कि मन तू बड़ा बावरा है, 24 घंटे इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन कभी भगवान का भजन नहीं करता है। बाबुरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। ममता की लड़ी तो टूट जाती है, प्रभु अपना साथी है। भाई बंधो कुटुंब के झमेले, भाई बंधो कुटुंब के झमेले, 4 दिन के समझ लो ये मेले। अरे चले छोड़ कर सूरत जिनकी मन को भाती है, चले छोड़ कर सूरत जिनकी मन को भाती है, प्रभु अपना साथी है। बाबुर मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। जिसकी सूरत देखे बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, एक दिन वो भी छोड़कर चले जाते हैं। और कहा है, जाने वाले तो जग से हैं जाते, ये तो माना कि लौट के आते। अरे नहीं मिल पाते अपनों को यादें तड़पाती हैं, नहीं मिल पाते अपनों को यादें तड़पाती हैं, प्रभु अपना साथी है। यादें तड़पाती कि नहीं तड़पाती? जाने वाले जाते हैं, दोबारा जन्म लेकर के इसी मृत्यु लोक पर आते हैं। क्या अपनों से कभी कोई मिलने आया? अपनों से कोई मिलने आया? कर में कुछ नेकियों के कमा जा, याद मरने पे तेरी जो आ जा। अरे राजा हो या रंक सभी को मौत आती है, प्रभु अपना साथी है। बाबुर मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु अपना साथी है। आज आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया कि पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आत्मदेव जी भजन करने के लिए वन में चले गए। एक दिन धुंधकारी मदरा पान करके घर आया, धुंधली भोजन बना रही थी और कहा कि पिताजी जो धन छोड़कर गए हैं वो धन मुझे दे दो। धुंधली ने मना किया, चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को निकाल लिया और कहा कि मुझे धन दो, नहीं तो इसी लकड़ी से मारूंगा। धुंधली ने कहा, अरे इस पापी का क्या भरोसा। आज धुंधली ने भी उस घर के पास महाराज अंधकूप है, सूखा कुआं है, उसमें कूद करके अपने प्राणों का अंत कर लिया। अब घर में सिर्फ धुंधकारी रह गया है। राजा के यहां चोरी करके लाया और 5 वैश्याओं को घर में ले आया महाराज। उन वैश्याओं ने विचार किया कि इसने चोरी करी है, राजा को पता लगेगा तो इसको बंदी बनाएंगे और इसको बंदी बना लेंगे तो महाराज हम भी पकड़ी जाएंगे। आज धुंधकारी को महाराज चारपाई से बांध दिया, गला दबाने लगी, लेकिन वो मरा नहीं है। जलते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए और उसके प्राण निकल गए महाराज, प्रेत बन गया। गोकर्णी महाराज को पता लगा कि मेरे भाई को प्रेत बन गया है, मृत्यु हो गई है। गया में जाकर के पिंडदान किए, तर्पण किया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते अपने घर आए और अपने पिता के घर में विश्राम कर गए। तो धुंधकारी महाराज कभी भैंसे के रूप में दिखता है,
कभी बकरे के रूप में देखता, अलग अलग रूप बना करके उनको डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने जल को हाथ में लिया, आमंत्रित करके जैसे छोड़ा महाराज, वो अपने असली रूप में आ गया। कहने लगा भैया मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, मैं प्रेत बन गया हूं, भैया मेरी मुक्ति कराओ। गोकर्ण जी कहने लगे भैया मैंने तो तेरी मुक्ति के लिए गया में जाकर पिंडदान किए, गीता का पाठ कराया है, हरिद्वार में तर्पण किया है। तो आज धुंधकारी कहने लगा भैया ये सब कुछ करने से मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उच्च श्रेणी का पापी हूं, पापियों का भी महापापी हूं। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी है। सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं और कहा कि भैया तुम अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई की मुक्ति के लिए एक बांसों का बगीचा है, वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भगवान की जब कथा होती है तो श्रोता अपने आप आ जाते हैं, निमंत्रण की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाते हैं। तो बांसों के बगीचे में सभी श्रोता बैठे हैं, धुंधकारी भी आया, लेकिन धुंधकारी बैठे कहां? तो एक बांस का जो वृक्ष है उसमें छोटा सा छेद था, उसके द्वारा उसमें प्रवेश कर गया और 7 दिन एक स्थान पर बैठ करके नियम से 7 दिन भागवत कथा श्रवण करी। और 7 दिन की जब कथा पूरी हुई तो वो बांस बीच में से फटा और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ और भगवान का विमान उसको लेने के लिए आया है और भगवान के धाम को धुंधकारी चला गया है। तो कहा है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य ऐसी भागवत को जो महाप्रेत की भी मुक्ति कर देती है। ऐसी पावन कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने सुनाई है। इधर कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम क्या है? सनत कुमारों ने कहा कि भागवत कथा जब सुनी जावे तो विद्वान ब्राह्मण से सुने, इसका शुभ मुहूर्त निकलवाएं। भागवत के लिए श्रवण करने के लिए महाराज श्रावण का महीना, भादों का महीना, क्वार का महीना, कार्तिक का महीना, अघन का महीना, माघ, फागुन, वैशाख और जेठ का महीना सबसे श्रेष्ठ है। वैसे हमारी मानता है कि जिस दिन भागवत आरंभ शुभ मुहूर्त हो तो फूस के महीने में भागवत कथा नहीं करनी चाहिए। भागवत कथा को श्रवण के लिए उत्तम स्थान होना चाहिए। अब ये ध्यान से सुनना, मातम की कथा में हमको 7 दिन जो कथा सुननी है वो कैसे सुननी चाहिए, इसका क्या फल है, क्या विधान है और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो कहते हैं कि भागवत के लिए स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए, अच्छा उसका मंच अच्छा बनाएं, साफ शुद्धता से रखें, तुलसी का वृक्ष की स्थापना करें। ठीक है, कल तुलसी लेके आएंगे आप। हाँ, प्रवक्ता के बगल में सुंदर जगह में वेदियों का स्थापन करें। जो ये वेदी बनी हुई है सामने चावलों की, इस पर देवताओं का आह्वान होता है, स्थापित करें। सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह देवी के स्वरूप में कलश के रूप में भगवान विष्णु और पितृ कलश रखना चाहिए। समस्त कलशों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा और कलशों की स्थापना हो। देवी देवताओं का आह्वान करें, सुबह पूजन करें, बड़े भाव से पितरों पूजन करना चाहिए। भागवत वक्ता विद्वान होने चाहिए और महाराज एक ब्राह्मण 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। और महाराज व्यास मंच पर बैठकर प्रवक्ता कथा को जब सुनाएं तो मन को एकाग्र करके उनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। और भागवत कथा एक आसन पर पालती लगाकर सुननी चाहिए।
लेकिन कली काल में तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, सबकी ग्रीस खत्म हुई पड़ी है। हाँ, प्रेम से बोलो। तो इसलिए कहा है कि शरीर यदि साथ नहीं देता है तो मन को कोई बीमारी नहीं होती। मन को कोई बीमारी नहीं होती है, चाहे कुर्सी पर बैठ के सुने, चाहे सीढ़ी पर बैठ के सुने, लेकिन कान को भगवान के नाम की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं बीच बीच में जो उत्सव आते हैं उनको बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और 7 दिन जो कथा प्रवक्ता हैं उनकी सेवा करनी चाहिए जितना हो सके। और दूसरा नियम है कि वक्ता और श्रोता दोनों 7 दिन केवल एक समय भोजन करें। यदि बन सके तो एक समय भोजन करना चाहिए। कथा प्रवक्ता और जो परीक्षित बनते हैं, हो सके तो जमीन में सोएं, जमीन में नहीं सो सकते तो पवित्र रहना चाहिए। इधर बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। बड़े बड़े लोगों की बात है कि मानकर खुशी में व्रत रहना चाहिए। हाँ भाई, आप ये सोच लेना कि एक दिन एकादशी को व्रत रहते, वैज्ञानिक दृष्टि से रह लेना, भूखे रह लिया करो, क्या दिक्कत है, मशीन साफ रहेगी। हाँ, तो एक समय भोजन करना चाहिए। और कथा को सनत कुमार जी ने कहे कि भक्ति देवी प्रकट होकर के भगवान की कथा श्रवण कराई है। और कथा में कीर्तन करना बहुत आवश्यक है, तो कीर्तन करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य मृत्यु होती है। इसी प्रकार से प्रथम महात्म में कहा है कि भागवत कथा अमृत है, जो इसको पान करेंगे उसका जीवन धन हो जाता है। और भागवत महात्म संचित रूप में श्री सनत सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को सुनाया, सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाया है। और आज की कथा का यही विश्राम, और कल की कथा 3 बजे कल ठीक शुरू होगी। सभी श्रोता पधारें। और बड़ा ही सुंदर वर्णन कहा है कि महाराज कथा में 4 प्रकार के श्रोता आते हैं। तो 4 सहेली एक साथ कथा सुनने जाती थी। कितनी सहेली? 4 सहेली। तो कथा सुनकर प्रसाद जब ले लिया तो रास्ते में बात करती जा रही हैं कि बहन तू कथा सुनने क्यों जाती है? तो एक कह रही है बहन सच्ची सच्ची बताऊं? हाँ बता। अब तुम सब आती हो, 4-7 दिन कथा रहेगी। 4 सहेली जो बता रही हैं उनमें से जो बात आपको अच्छी लगे वो आप करना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो पहली बता रही है कि बहन मैं कथा सुनने जाती हूँ ना, तो 1 साल तक मुझे दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहन 1 साल ऐसा क्या करती है? तो क्या कहता रही है? हम तो जाते हैं वहां, हम तो जाते हैं वहां चप्पल चुराने। बहन 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं, नई नई डिजाइन की रोज लाती है। अच्छा बहन मैं तो इस काम के लिए नहीं जाती। तो बहन तू बता तू किस लिए जाती है? तो दूसरी बता रही है हम तो जाते हैं वहां, हम तो जाते हैं वहां टाइम बिताने को। बहन मेरे कथा बता से कोई लेने देना नहीं है। घर में बहू है, नाती है, परेशान करता है, वहां 3-4 घंटे शांति से कट जाते हैं। अच्छा बहन तीसरी बोली बहन तू बता तू किस लिए जाती है? देख बहन साची साची बात बताऊं? हाँ भाई सच्ची सच्ची बता। हम तो जाते हैं वहां, हम तो जाते हैं वहां प्रसाद पाने। हाँ कथा बता से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा प्रसाद बंटता है, प्रेम से प्रसाद पान कराते हैं। तो 3 ने बता दिया।
अब चौथी सिरे पूछ रही है बहन ने, देख हमने बता दी तू भी बता दे। तो चौथी बता रही है, हम तो जाते हैं वहां। बहन जो 3 काम तुम करती हो ना, मैं इनमें से कोई सा करने नहीं जाती। तो बहन क्या करती है ऐसा, हम तो जाते हैं वहां, हम तो जाते हैं वहां जीवन बनाने को। तो ये 4 बातें हैं, तुमको जो अच्छी लगे वो करना। भगवान आपको खूब ज्ञान दे। हाँ, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय जय श्री राम। आइए आज की कथा को यहीं विश्राम, और भगवान का कीर्तन, उसके बाद आरती, प्रसाद और हरिहर तुम अपने घर, और अभी 7 दिन हम तुम्हारे ही घर। प्रेम से बोलो राधे राधे। बांके बिहारी श्री वृंदावन में मेरा दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में मेरा दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में मेरा दिल खो गया। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में मेरा दिल खो गया। जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि बन प्यारा है। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि बन प्यारा है। कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि बन प्यारा है। कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में मेरा दिल खो गया। हरि बोल, राधे, जय जय। जय हो। नित होता रास यहाँ, वृंदावन वास यहाँ। सद्भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ। नित होता रास यहाँ, वृंदावन वास यहाँ। सद्भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ। बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी श्री वृंदावन में मेरा दिल खो गया। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए ओए, काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तेरा मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है। श्याम सलोने से मुझको एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है।
दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, धर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। श्याम सलोने शाम सलोने मुझको एतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमले वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ ये काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन मन का मोहन तो दिलदार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।